बन गया आप लोग का डे 8 का फोल्डर। आप लोग भी ऐसा ट्राई करिए कि 75 डेज जो है उसको डे बाय डे फोल्डर बना के रखिए, चीज़ें इजी रहेंगी, समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, बढ़िया। हमारा वीडियो लैग भी हो रहा है क्या? हमारा वीडियो लैग हो रहा है या क्लियर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो रखेंगे, वरना लैग हो रहा है तो नहीं ऑन करेंगे, बंद कर देंगे। क्लियर दिख रहा है? लैग होता हुआ मैं भी शायद दिख सकता है आपको। लैग होता दिखे तो हमको बताइएगा, ठीक है। पीछे हमें ग्रीन कपड़ा लगाने की कोशिश किए हैं, जो कि छोटा पड़ गया तो इस वजह से ब्लर कर दिया। क्या करेंगे, जुगाड़ है, चलना पड़ेगा। तो डे 8 है एंड हम आपको जस्ट अगले कुछ समय में बताने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाएंगे, ए ठीक है, ए फाइल नेम ना ABCD करके दे रहे हैं, ठीक है। ए डॉट जावा। नींद आने लगा भाई, ए नाम से ही नींद आने लगता है। तो ए डॉट जावा हमने बना दिया, ठीक है। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कुछ कोड करेंगे। जस्ट आप देखते जाइए। क्लास ए PSVM नहीं लिखेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसी में लिखेंगे। इंटर ए नंबर, ठीक है। इंटर ए नंबर, मान लीजिए यूज़र कोई नंबर इनपुट करेगा, उसको हम लोग इनपुट करवा सकते हैं ऐसे कुछ। स्कैनर, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या जरूरी है, कोई बता सकता है? स्कैनर यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार कर सकते हैं, स्टार जनरली रिकमेंडेड नहीं है। स्टार का मतलब होता है यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन सबको इंपोर्ट कर दो। ये एक थोड़ा गलत अप्रोच होता है, बेटर है कि आपको जो इंपोर्ट करना है केवल उसी को लाएं, काहे भी प्रोग्राम को फालतू में वो करना है, क्या कहते हैं उसको, वेटेज बढ़ा देना, ठीक है। यू शुड नॉट डू दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंटलन हो गया, इंटर ए नंबर, जो भी नंबर इनपुट करेगा वो आप, अच्छा अभी इनपुट हुई नहीं है नंबर, इसको ऊपर बनाते हैं। वैसे ऊपर नीचे कुछ भी बना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक एन नाम के वेरिएबल में SC डॉट, कोई ना आई हो, बंद हो गई दुकान, कल ले आई हा। तो n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या हो गया आपका नंबर, इनपुट यूजर से लिया जाएगा और क्या डाल दिया जाएगा, किस, अनिकेत, अनिकेत हो क्या, ना हो कोई, चल गला बंद करके घरे, क्लास में बिजी होते हो, सुबह सुबह यह n इक्वल टू नेक्स्ट इन, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, आ, क्या करना था मुझे, हाँ ऑड इवन प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ऑड इवन नहीं मैक्स प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, मैक्स, मैक्स वाला थोड़ा अच्छा लॉजिक बनता है, ठीक है। दो नंबर यूजर इनपुट करेगा, दो कराते हैं। एक n हो गया और दूसरा क्या ले लेते हैं, n और एक q ले लेते हैं। एक n नाम का नंबर है, एक q नाम का नंबर, तो q में भी नेक्स्ट इंट के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। इंटर टू नंबर्स, ठीक है, इंटर टू नंबर्स। अब एक एक करके दोनों इनपुट होगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, इफ अगर जो आपका n बड़ा है q से, अगर n बड़ा है तो क्या प्रिंट करेंगे, अगर n बड़ा है तो क्या प्रिंट करेंगे, अगर n बड़ा है तो आप सिंपली प्रिंट कर देंगे n इज ग्रेटर। क्या हुआ, क्या है, क्या दिक्कत है, काम का नहीं करे जी, वीडियो वीडियो बंद कर देगा। हम्म अब ठीक चलने लगा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा सिस्टम हमारा लोड पड़ता है तो सिस्टम हमारा रोना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर सकते हैं,
आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एन। एन के साथ क्या प्रिंट करेंगे, एन के साथ स्पेस देके इज ग्रेटर, क्या प्रिंट कर देंगे, एन इज ग्रेटर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, एन इज ग्रेटर प्रिंट कर देंगे। अच्छा एल्स क्या हो सकता है, एल्स क्या हो सकता है, एल्स आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए, एल्सिफ। क्यों एल्सिफ लिखना चाहिए, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटी बनता है, या तो एन बड़ा या क्यू बड़ा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए दो नंबर के कंपैरिजन में या तो पहला नंबर बड़ा निकलेगा या दूसरा नंबर बड़ा निकलेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एल्स। तब हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, एन, और उसके साथ क्या प्रिंट करेंगे। ये जस्ट टास्क है, आप लोग इसको किए हुए होंगे हजारों बार, बट फिर भी एक बार कीजिएगा, एन एंड क्यू आर। बट ध्यान रखिए जैसे फॉर्मेट हम बता रहे हैं ना, ऐसे एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जावा में थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर रहेगा आपका, तो बढ़िया है, ठीक है। एन एंड क्यू आर इक्वल में भी ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस मिलेगा, तो हम इतना दिन के कोड करने के बाद तब भी थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं, तो आप लोग तो छोड़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ क्लिक कर दिया। तो ये बेसिक फंडा है, आप लोग इसको कर लेंगे, रन करेंगे। एस सी बोल रहा है क्लोज नहीं है, तो ले क्लोज कर लो, कहाँ इनपुट हुआ ना, जहाँ भी इनपुट होता है उसके जस्ट नीचे आपका एक धर्म बनता है कि एस सी डॉट क्लोज मार दें, ठीक है। क्लोज से क्या होता है, बस स्कैनर जो चालू किए थे और स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाए थे वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। और कुछ खास बात यहाँ नहीं, ठीक है। कोई चैट में कुछ कह रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा सर याद से। गुड। इंटर टू नंबर्स बोला जा रहा है, मान लीजिए मैं पहला नंबर देता हूँ 34, दूसरा नंबर देता हूँ 12, तो 34 इज ग्रेटर। वेल डन, वेल डन जावा, कमाल का काम किया हो, ठीक है। फिर बोल रहा है आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। आपको एक मस्त चीज दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ रिकॉल कराएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप डाटा है 34 और डाटा है 34, तो 34 एंड 34 आर इक्वल, बहुत बढ़िया, सीएलएस करते हैं। अच्छा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये जो ए डॉट क्लास बना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या कमांड लिखेंगे कि उसको एग्जीक्यूट कर पाए हम। जावा से नहीं लिखना होगा, केवल जावा और ए डॉट जावा, सॉरी जावा और ए, जावा ए लिखेंगे तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब हम पिछली बार रन किए थे तो क्या हो गया था, कंपाइल हो गया, यहाँ पे ए डॉट क्लास बनाओ, तो जब भी आपको दिख जाएगी क्लास फाइल बना हुआ है, तो आप सिंपल जावा लिख के और क्लास का नाम, ए डॉट क्लास है ना, तो क्लास का नाम क्या होगा, ए, तो ए को आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ये थोड़ा ऐसे ही चीज़ होती है, 126 और 129, सॉरी 199 का, तो 199 इज ग्रेटर, ठीक है। फिर आप जावा ए रन करें और फिर मान लीजिए आप इस बार क्या कर दिए 10, और इस पर अगला नंबर मान लीजिए छोटा कर देते हैं 7, तो इसमें क्या होगा 10 इज ग्रेटर। समझ में आया। आप हमेशा ये अप की हिट कर करके आप पीछे के कमांड पे जा सकते हैं। इस बार क्या करते हैं, आपको एक अजब चीज दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच यू एंटर कर दिए, एंटर किया तो आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड। ये चीज पढ़िएगा, बाद में हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्यों आया, कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी गॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। जावा में एक्सेप्शंस बहुत आता है, एरर्स के साथ साथ एरर तो होता ही है। एरर आपका आता है कंपाइल टाइम में और एक्सेप्शन आता है रन टाइम में। देखिए आधा कोड रन हुआ था, यूजर को मैसेज गया कि इनपुट करो, लेकिन यूजर क्या किया, यूजर बदमाश हो गया, यूजर बोला कि नंबर, मैं नंबर दूंगा ही नहीं, मैं उसमें स्ट्रिंग डाल दूंगा, एच यू डाल दिया, तो इस वजह से क्या हो गया, जावा का जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्शन मार दिया है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या दिया है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, मतलब जिस टाइप का वो एक्सपेक्ट किया था इंटीजर, आपको पता है आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंट ढूंढ रहा है, बट यहाँ से मिला क्या उसको, यहाँ से क्या मिला इसको, हाँ, तो इट मे भी पॉसिबल। अगर मान लीजिए यूजर स्ट्रिंग देता है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग देगा तो हम लोग क्या कर देंगे, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा विचार करेंगे, ठीक है। समझे मित्रगणों, क्या ये बातें समझ में आई, यही बातें तो बाद में याद आएंगी, ठीक है। बढ़िया है, ये चीज आप लोग कोड ट्राई करेंगे। अब चलिए बी डॉट जावा की ओर चलते हैं। बी डॉट जावा, क्या लगता है इसमें क्या देखने वाले हैं? किसी का गेस,
हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस बार जो नंबर्स आएगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। ए है, ए बी सी कर देते, या फिर ए बी सी नहीं कर देते, चलिए ए बी, और आपका तीसरा नंबर है क्या, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, तीन नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप यूजर को बोलेंगे इंटर थ्री नंबर्स। इसमें से कैसे मैक्स फाइंड कर सकते हैं, हाउ यू कैन गेट द मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, कैसे कर सकते हैं, किसी के पास कोई तरीका? कितना अप्रोचेज है, बस हमको पहले इतना बताइएगा। हम आपको बताते हैं कितना नंबर ऑफ अप्रोचेज अवेलेबल है। सबसे पहला अप्रोच क्या है पता है, बताते हैं। सबसे पहला क्या है आपके पास, आप नेस्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेस्टिंग इफ एल्स लिख सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है, लॉजिकल एंड और नॉट यूज कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शंस है, एक होता है एप मैक्स वाला अप्रोच, ठीक है। सर वो तो दो के लिए अप्लाई होता है, कौन सा वाला, मैक्स फंक्शन वाला? मैक्स फंक्शन वाला नहीं, नहीं मैक्स वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट, ये हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर बता रहे हैं। एरेज का जब आप मैक्स फाइंड करते हैं, यू विल गो फॉर दिस अप्रोच। ये एरे का जो मैक्स फाइंड करते हैं इसी से फाइंड करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। लिखना शुरू करते हैं कुछ कुछ चीज़ें हम। सबसे पहले चीज़, सबसे पहले नेस्टिंग वाला बताएं, कौन सा वाला पहले करें, जस्ट चूज कीजिए कौन सा वाला, वन टू थ्री, कौन सा वाला आप चाहते हैं, हैं? मैक्स, ए आपको जो नहीं, मतलब आपको जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो करें, बाकी लोग अपना अपना सजेशन दें। मैं चाहता हूं कि जनता जो है डिसीजन पलट दे। क्या जनता में ये हिम्मत है, क्या जनता में किसी, कहते हैं ना वो, कि किसी में ये हिम्मत है जो, वो क्या नाम होता है उसका यार, वो डोंगरीला का किंग क्या होता है, एक डोंगरीला करके स्टेट होता है, स्टेट होता है, बताते हैं क्या होता है डोंगरीला, पता नहीं जगह का नाम था डोंगरीला का डॉन, यस। तो किसी में हिम्मत है जो डोंगरीला के डॉन के, ये क्या नाम था इसका, कुछ तो नाम था, हम नाम इसका भूल गए, बट इसके स्टेट का नाम याद था डोंगरीला। तो कोई खिलाफ नहीं जाने के लिए तैयार होता। हाँ, मोगैम्बो नहीं नाम था, मोगैम्बो तो दूसरे मूवी था, मिस्टर इंडिया में शायद था। मोगैम्बो ही था क्या, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, पुराना फिल्म पुराना बात हम भूल जाते हैं। तो किसी में हिम्मत नहीं है, गुड। तो हम मैक्स वाला ही पहले बताते हैं। मैक्स वाला एक्चुअली हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आसान लगे, बाकी सब हम बताएंगे तो आप हो सकता है बीच में कहिएगा छोड़िए रहने दीजिए। मैक्स वाला बाद में बताएंगे इसलिए, ठीक है। मैक्स वाला सबसे इजी है, सबसे टफ है नेस्टिंग, सबसे जो देखिए बताते हैं, सबसे जो, हाँ सबसे टफ सही लिखे थे, सबसे पहले नेस्टिंग वाला है, फिर लॉजिकल वाला, उससे थोड़ा इजी मिलेगा, और मैक्स वेरिएबल वाला तो एकदम एकदम ही आसान है, ठीक है। वाह रतन जी वाह, कमाल कर दिया आप तो, गुड, बढ़िया मुद्दा उठा रहा है, जनता तो आप ही को नेता बना देगा पहले। नेक्स्ट, क्लास ए। अच्छा, दिक्कत क्या हो रहा है, देखिए ये क्लास ए दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि भाई देखो बी डॉट जावा, इसके अंदर क्लास ए बना रहे हो, टाइप ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब ये कह रहा है कि आप देखो ए इस फोल्डर में ऑलरेडी बना हुआ है, तुम बना के काहे तमाशा कर रहे हो, तो अब इसको क्लास बी कर दें, ठीक है, ये खुश रहेगा। अब खुश है, देखिए रेड नहीं आ रहा, कितना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है। अब तीन इनपुट आ चुका है, अब इसके साथ हम खेलना शुरू करते हैं। पहले हम सबसे पहला अप्रोच क्या मानेंगे, हम चेक करेंगे कि ए भाई साहब अगर तुम बी को हटा दिए, मतलब ए बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस कोड के अंदर आएंगे। अगर ए बड़ा है तो इस कोड के अंदर आएंगे, अगर इस कोड के अंदर कंट्रोल आया है, इसका मतलब ये बात पक्का है कि ए बड़ा है बी से, ये बात पक्का है ना। अगर मान लीजिए इसके अंदर आते ही मैं ये टेस्ट कर लूं कि क्या ए सी से भी बड़ा है, अगर ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है, पहली बार अंदर हम कब आए, बड़ा कौन हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, सिंपल अभी ए को प्रिंट करें, ठीक है, सिंगल नंबर नंबर प्रिंट करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। क्लियर, ए प्रिंट कर दें और साथ में क्या लिख देंगे, प्लस ए प्लस एक स्ट्रिंग जोड़ देते हैं, इज ग्रेटर, ग्रेटर हो गया, चलिए बढ़िया। तो ये चीज हो गया, अब ग्रेटर वाली चीज। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, अच्छा मान लीजिए इसके एल्स में कोड अगर जाता है, इसका क्या संदेश, मतलब क्या वजह हो सकता है कि एल्स में जाएगा। अगर ए बड़ा होगा तो इफ चलेगा, बट ए बड़ा नहीं होगा तो क्या चलेगा,
एल्स ऐसा होगा कि नहीं होगा जी? चलने का ही मतलब होता है ना कि सी बड़ा है। सी क्यों बड़ा है? अगर मान लीजिए इसके अंदर जो, ऐसा समझिए कि इसको हम आपको एक बेसिक लॉजिक बता देते हैं, ठीक है? लॉजिक क्या है? आपको क्या करना है यहाँ पे, कहा नहीं ले रहा जी, ले भाई। ओ, टू मच। इतना बड़ा टेक्स्ट, मेरा तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे कंपैरिजन होगा। हटाइए। सबसे पहले कंपैरिजन किया जाएगा ए का किसके साथ? अ, मान के चलते हैं कि ए जो बड़ा है बी से, ठीक है? अगर ए बड़ा है बी से, ये बात क्या हो सकता है? या तो सच होगा या झूठ होगा। ये बात क्या हो सकता है? या तो यस होगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बात नो निकलेगा। इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन बचता है क्या? नो में भी क्या होगा, आप मान एक्चुअली इक्वल वाला एक केस बचता है, बट मान के चलिए कि इस दोनों में से कोई ना कोई तो एक तो निकलेगा ही, ठीक है? अब ये इक्वल टू वाला सॉल्व कैसे होता है अभी आगे बताएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्या कंपेयर करेंगे कि क्या ए जो है वो सी से भी बड़ा है? अगर ए सी से भी बड़ा है और यहाँ पे भी अगर आपको यस नो मिल रहा है, इसका मतलब क्या मान के चलेंगे आप? यहाँ पे भी अगर आपको यस मिलेगा, इसका क्या मतलब है? रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर। क्या ये लॉ फ्लो समझ में आ रहा है? क्या ये फ्लो आप लोग समझ पा रहे हैं? इतना तोड़ेगा क्या? ए बड़ा हो रहा है बी से एंड ए सी से भी बड़ा हो जा रहा है, इट मीन्स कि ऑब्वियसली दो बार अगर ये केस हुआ है तो ए फाइनली आपका ग्रेटर ही होने वाला है, ठीक है? लेकिन अगर ये रेस हार गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? सी इज ग्रेटर। क्या होगा? सी इज ग्रेटर। सी क्यों ग्रेटर हो जाएगा? क्योंकि देखिए ए ऑलरेडी ऊपर से बी को हरा के आया हुआ है, यानी ए की तो पक्का है कि बी से ज्यादा बड़ा है ये। अब सी क्या किया, उसको भी हरा चुका है, मतलब एक से बड़ा निकल गया। तो इसका मतलब क्या है? ए पहले बी से बड़ा रहा ही होगा और सी उससे और बड़ा भारी पड़ गया, तो इसका मतलब फाइनली सी इज ग्रेटर आने वाला, ठीक है? बट अगर नो होगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे? नो होगा इसका क्या मतलब है? अगर ये कंडीशन नो होता है, इसका क्या मतलब है? दुनिया में कोई भी बात हो बट ए सबसे बड़ा नहीं है, ये तो पक्का है। क्लियर? नो होने का मतलब है कि ये चांसेस है कि बी बड़ा निकल सकता है, तो हम लोग किससे कर देंगे? बी को चेक कर लेंगे ए सी से। अगर बी सी से बड़ा हो गया, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखें, अगर नो होता है ना तो सिंपली आप देख लीजिएगा कि ये सी साइड आ जाएगा और इसको हमको यस करना पड़ेगा। बस यही फ्लो है, ठीक है? वहाँ सी ग्रेटर होगा तो, हाँ हाँ मिस्टेक है, मेरे को टाइपो दिख रहा है। सी और ये आपका बी, ठीक है? तो यही फंडा है, इसमें समझने में कोई दिक्कत है क्या? हम क्या किए हैं, अगर मान लीजिए ए बी का लड़ाई हुआ, अगर ए जीता तो ए को सी से लड़वा देंगे, ठीक है? अरे ये आईपीएल वाला बात है, आईपीएल में आप लोग नहीं याद है पहले क्या होता है? आपको एक एग्जांपल से आईपीएल ये समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार हमको आईपीएल चैट में लिखे, हम आपको आईपीएल से समझा देंगे। चार तीन टीम आप कंसीडर कीजिए, तीनों को लड़वा के आपको विनर मिल जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया चैट में आईपीएल लिखेंगे। रतन जी आईपीएल, केशव आईपीएल, रोहित बाबू आईपीएल, बढ़िया। चलिए आईपीएल का तीन तो सबसे बढ़िया टीम है, कौन कौन है जी? सबसे फेमस तो तीनों को ये है, त्रिमूर्ति, आरसीबी, और कौन है एक तो, सॉरी ये सब टीम तो किंग्स इलेवन पंजाब, सनराइजर हैदराबाद और केकेआर, यही तीनों है। एम आई आरसीबी सीएसके, बढ़िया। लड़की लोग को भी पता है, इसका मतलब आईपीएल जो है जीवन में कुछ तो अच्छा कर रहा है, ठीक है? सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग चैंपियन ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो पहला कंपैरिजन आप किस में किए? एम आई और सीएसके में। एम आई और सीएसके में, एम आई और सीएसके में कंपैरिजन होगा तो क्या हो सकता है? मतलब हम ये लिख रहे हैं कि एम आई जो है ज्यादा मतलब एम आई जीता सी से, ठीक है? एम आई सी एस के से जीत गया, बड़ा लिख दिया, इसका मतलब एम आई सी एस के से जीत गया। हमेशा देखिए दो
जब भी आप ये वाला साइन नोटिस करना, हम बार बताते हैं, ये 2 डॉट इसमें हो ना, तो आप समझ लीजिए इधर वाला बड़ा, ठीक है, और इधर 1 डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये छोटा। तो बस यही फंडा है। अब अगर मान लीजिए क्या होगा, ये चीज अगर यस हुआ, यानी एम आई अगर जीत गया, एम आई अगर जीत गया तो क्या करेंगे, एम आई का मैच किससे कराएंगे फिर? अगर एम आई जीत गया सी एस के से, तो एम आई का मैच किससे होगा? आरसीबी से। तो हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि एम आई जो है वो आरसीबी से भी जीत गया। अगर एम आई जो है इतना लक्की हो गया और इतना मतलब हार्दिक पांड्या जी कमाल कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आरसीबी से भी जीत गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अब क्या ये कह सकते हैं कि एम आई चैंपियन? क्या आप कह सकते हैं? तो पहला फ्लो तो समझ में आया कि एम आई चैंपियन तब होगा जब आपका एम आई जो है वो सी एस के को भी जीत गया और एम आई जो आरसीबी जीत गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे, यहाँ पे एम आई हार, ये सॉरी एम आई यहाँ, एम आई यहाँ पे हार जाता है, ठीक है, मुंबई इंडियंस यहाँ पे हार जाता है, तो इसका मतलब क्या है, चैंपियन कौन बनेगा? यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे विन विन लिख देते हैं, ठीक है, ये विन विन, ठीक है, और ये भी मान लीजिए विन, और ये क्या है, लॉस। अगर लॉस होगा तो क्या होगा, कौन जीतेगा? मतलब क्या कहते हैं, ये लिखने से पहले भी हमको क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी से कुछ पाप वगैरह का खाता मैनेज कराना पड़ेगा। तो आरसीबी चैंपियन, ठीक है, रेड से ही मार्क करते हैं क्योंकि उसकी संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ से अगर मान लीजिए सीएसके जीत जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सीएसके जीत जाए, जो कि अमूमन हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो सीएसके जीतेगा, मान लीजिए विन, सॉरी यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, लॉस, लॉस, या फिर यहाँ पे ना आप नो यस ही रखिए, वो ज़्यादा बढ़िया, विन लॉस आपको समझने में दिक्कत होगा, यस, ठीक है, क्योंकि वो एमआई के पर्सपेक्टिव से ही कंडीशन थोड़ी चलेगा। बस मान के चलिए कि जो कंडीशन लिखा है ये वो है कि नहीं, ठीक है। अगर ये कंडीशन नो होता है, इसका मतलब आरसीबी जीता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये यहाँ इधर आया है, इसका मतलब सीएसके जीत चुका है, तो सीएसके का कंपैरिजन किससे होगा, सीएसके का कंपैरिजन किससे होगा? सीएसके को चेक किया जाएगा क्या सीएसके आरसीबी को हरा पा रहा है, अगर हरा देगा इसका मतलब क्या होगा, अगर हरा दिया इसका क्या मतलब है? अरे दोस्त, हरा दिया सीएसके आरसीबी का, इसका क्या मतलब? इधर से नो क्या आया, तो मतलब एमआई को तो हरा के आया ही था, इधर आरसीबी को भी हरा दिया, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइन, बस सीएसके चैंपियन। अच्छा, अब आईपीएल वाले लोग अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है ये ऐसा हो जाता है कि आरसीबी जो है सीएसके को हरा देता है, जो कि जेनुअनली अभी हो भी रहा है, ठीक है, तो आप ये कंसीडर करेंगे कि अगर, अरे यार तुमको क्या हो गया भाई, अगर ऐसा होता है कि सीएसके हार जाए आरसीबी जीत जाए, इसका मतलब क्या आने वाला है, रिजल्ट इसी डायरेक्शन में आएगा कि आरसीबी इज द चैंपियन। समझ में आया बात? बस आप इस फ्लो को एक बार कॉपी पे बनाने की कोशिश कीजिए, अगर समझने का अभी भी समझ में आया नहीं आया। आपको अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो एक छोटा सा चीज करिएगा, बड़ा बढ़िया चीज है। आप क्या कीजिए, जो ए बी सी लिखे हैं ना, इसको एम आई सी एस के और आरसीबी बना दीजिए, ठीक है। और जो उसका वैल्यूज है उसको आप रन के तौर पे कंसीडर कीजिए, क्या करेंगे उसको, रन के तौर पे कंसीडर करेंगे। मान लीजिए आप एम आई का रन इनपुट किए, सी एस के का रन इनपुट किए और इसका रन इनपुट किए, उस तरह से आप रिलेट करा के और फाइनली आप कंपेरिजन करके देखेंगे कि आपका 3 ही रिजल्ट बन सकता है, तो एम आई चैंपियन या आरसीबी चैंपियन या सी एस के चैंपियन, ठीक है। बट ये फ्लो जो है हम आपको बताएं, एग्जैक्ट यही फ्लो रहेगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ गए हैं? एम आई डी सी टीसीबी, टीसीबी कौन है जी? तो अब आप देख रहे हैं क्या हुआ, अगर ए का कंपैरिजन हुआ, ए जो है बड़ा निकला है बी से, तो क्या कर दिए, ए को फिर सी से कंपैरिजन किया, उसमें क्या हो सकता है, या तो सी ए बड़ा निकलेगा, नहीं तो सी बड़ा निकलेगा। इधर दूसरे साइड क्या होगा, एल्स में, एल्स में क्या होगा, एल्स में कब आएगा, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अरे मतलब मिस्टेक हो रहा है, टाइप हो रहा है, जैसे उसमें कर दिए तो वही चीज़, ठीक है। तो सी ग्रेटर होने वाला है, अगर इसमें आ रहा है मतलब सी ग्रेटर होने वाला है, ठीक, समझ में आया?
गुड। देखिए हर कंडीशन में आप ऐसे याद रखिए एक तो रेस से बाहर होगा। ए बी के कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में ये जो लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा इसका मतलब रेस से बाहर कौन हो गया, कौन है जो रेस से बाहर हो गया, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब कौन है जो रेस से बाहर हो गया, बी। तो फिर क्या करें, फिर ए को सी से कंपैरिजन कराएं। अगर ए और सी में कंपैरिजन हुआ या तो ए जीत जाएगा, ए जीत जाएगा इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर प्रिंट करेंगे। बट अगर ए नहीं जीत पाया सी से, इसका मतलब क्या है, सी अभी भी रेस में है और सी जो है ग्रेटर हो गया। अब कुछ बोलेगा कि इसको बी से भी चेक कराना, नहीं, बी से इसलिए फिर वापस सी को चेक कभी नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि वो ए बी को हरा के आया है। और फिर अगर आपका मतलब क्या कहते हैं, ए जो है वो बी को पहले से हरा के आया, तो आप ए से डायरेक्टली भी अगर कंपेयर करके जीत जाते हैं, इसका मतलब आप बी से बड़े ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम चीज, बी को इस बार सी से लड़वा देंगे। आ जाओ भाई लड़ो, ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल चीज क्या है, सी बड़ा निकलेगा, सी इज ग्रेटर। एल्स क्या कर देंगे, एल्स इस तरह से भी, इस साइड से भी क्या होगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया मिस्टेक, यहाँ पे बी ग्रेटर होगा, गलत सलत लिखते हैं, आप लोग भी सही भी। यहाँ पे ए बड़ा होगा, यहाँ पे सी बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बी, और यहाँ पे फिर से, अरे गेस कीजिए, तुक्का मारिए, सही हो जाएगा। आपको दिखाते हैं। अर्जित भी जो आप कोड भेजे ना वो हमको मतलब मेरे लैपटॉप में रन नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक इसमें करना था ना आएगा। अरे वो बाद में देखते हैं, रुक जाइए, पहले इसको देखते हैं। ये सी पे आ रहा है ना दोनों कंडीशन में, ठीक है, तो आप सी को मान लीजिए यही सी ग्रेटर है, ठीक है। क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप सिंपल लिख दीजिए सी इज ग्रेटर। अरे जो चीज़ इसमें होता है ना वही चीज़ यहाँ भी होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, समझें। इसमें क्या होता है, बी को सी से लड़ाया जाता है, फर्स्ट वाले में क्या होता है, ए को सी से लड़ाया जाता है, ठीक है, समझे। तो यही बेसिक फ्लो है, आप इसको लिख दीजिए। ए बी में बड़ा कीजिए, अगर ए बी में ए को आप इधर रखें तो आप ए को सी से कंपेयर करेंगे, और एल साइड में आप क्या करेंगे, बी को सी से कंपेयर करेंगे, बस इतना ही तो बात। और कोई कंफ्यूजन किसी को, नेस्टिंग वाला थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, मेन सबसे यही है, ठीक है। नेस्टिंग लॉजिक्स भी हम लोग आगे चल के लिखेंगे, बहुत टाइम ऐसे जरूरत पड़ती है हमें कि हम ये चीज़ लिखें। क्लियर। इसको एक बार आप रीड कीजिएगा, भरोसा रखिए हमें कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम को भी एक दो बार देखिएगा, नहीं समझने में दिक्कत हो तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पे चले। अच्छा इसको रन ही नहीं किए कभी, ये तो गड़बड़ हो गया, बिना रन किए भरोसा कैसे कर ले, हम भी हो सकता है कुछ गलत लिख दिया। तो क्या ऐसे ही एरर आ गया, कोई बात नहीं है, बी डॉट जावा, बी डॉट जावा आर एक्सेप्टेड एज ए नोटेशन प्रोसेस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। क्या तकलीफ है दोस्त, शेयर करो हमसे। Class names b dot java are only accepted if annotation. Okay, okay, okay. I got it. What's the problem is there? हमको ज़्यादा इससे बहस नहीं करना, हम सिंपल जावा से लिखेंगे, b डॉट जावा, इससे कंपाइल करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक b डॉट क्लास बना, कभी वो समझदारी बताए तो आप उसको सीधा 12, 13 और 15। तो क्या बोल रहा है, 15 ग्रेटर, बढ़िया। लास्ट वाला ग्रेटर रख के देख ली, इस बार शुरू वाला ग्रेटर रख के देखते हैं, 86, 79, 63। क्या बता रहा है, 86। इस बार बीच वाला ग्रेटर करते हैं, 12, 45, 36। तो 45 ग्रेटर, इट मीन्स तीनों कंडीशन में आपका ये सही काम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को। देखिए एक इफ है, एक एल्स है, ठीक है। एक क्या है, एक इफ है और उसका एल्स है, और एल्स के अंदर भी, सॉरी इफ के अंदर भी एक बार इफ एल्स है, और एल्स के अंदर भी एक बार इफ एल्स है। क्या ये बात समझ में आया। इट विल गेट मोर टफ, अगर हम यही चीज़ आपको बोल दें कि आपको क्या करना है, चार वेरिएबल्स के लिए करना है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, चार वेरिएबल वाले।
ठीक है, नेस्टिंग का यूज करके करने में। बट इसके बाद हमारे पास क्या है, एक दूसरा सॉल्यूशन भी जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज करते हुए सॉल्यूशन। लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज करते हुए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी डॉट जावा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, पी एस वी एम, सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, कंपैरिजन वाला लॉजिक नहीं छापेंगे, केवल इनपुट कराएंगे और बाकी लॉजिक हम लोग खुद से छापेंगे, मतलब खुद से लिखेंगे। ओके, तो ए बी सी हमको मिल गया, ठीक है, ए बी सी हम लोगों को मिल गया है। इस बार थोड़ा सा काम करते हैं, एम आई सी एस के और क्या नाम है इसका, क्या नाम है थोड़ा लास्ट वाले का, आर सी बी, ठीक है। तो ये हो गया आर सी बी। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि तीनों का रन इनपुट करके आप तीन वेरिएबल में रख दिए। कंपैरिजन कैसे होगा, आप बस एक चीज लिखिए, इफ इफ अगर जो एम आई का रंस है, एम आई का रंस किससे ज़्यादा बड़ा है, एम आई का रंस अगर बड़ा है सी एस के से, सी एस के से, एंड इसी के साथ एक और बात है कि एम आई का रंस, अरे यार क्या, एंड से मतलब क्या होता है, लॉजिकल एंड, एम आई का, सॉरी क्या लिख रहे हैं यार, एम आई का रन बड़ा है आर सी बी से, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या लगता है, एम आई का रन सी एस के से भी बड़ा है और एंड में क्या है, एम आई आर सी बी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है, हाँ लिख देंगे, जो भी एम आई का रन है, आप मान लीजिए एम आई ग्रेटर नहीं, इस बार क्या करते हैं विनर लिख देते हैं, ठीक है, इस विनर, विनर बस वर्ड का डिफरेंस है, आप पहले ग्रेटर लिखा करते हैं विनर लिखते, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हो तो रहा है, एल्स, एल्स क्या होगा, एल्स में नहीं लिख सकते, आपको एल्स इफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ में आप क्या लिखेंगे, क्या आपको एक और चेक करने की जरूरत है, अच्छा अगर इस एल्सिफ में कोड आ रहा है, अगर इस एल्सिफ में आ रहा है, इसका मतलब एक बात पक्का है, पता है आपको, एम आई जीते, क्या एम आई इज नॉट विनर, हाँ ये बात पक्का है कि एम आई विनर तो नहीं है, एम आई क्या है, विनर नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू लगा देता है, अगर इक्वल टू होगा तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ चलो, नहीं नहीं इक्वल टू वाला चीज़ नहीं करना चाहिए, अगर वो दोनों से बड़ा निकल रहा है इसका मतलब एम आई इज विनर, ठीक है। एलसीफ में क्या करेंगे हम लोग, बस एक चीज़ चेक करेंगे, क्या क्या क्या, मैं जो सी एस के है ये बड़ा है किससे, आर सी बी से, अगर बड़ा निकल गया इसका मतलब क्या हो गया, कौन होगा विनर, वाह, तो आप समझ गए सी एस के। अगर मान लीजिए आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, दोनों में से कोई नहीं जीत पाया, इसका मतलब एल्स में कुछ करने की जरूरत है क्या, कौन जीतेगा, वाह, हमेशा यही होता है, पहले एम आई जीतता है, अगर एम आई से बचा तो सी एस के जीतता है, और इसका तो कभी, हमको लगता है यहाँ भी गलती से एस आर एच आ जाएगा या फिर कोई और आ जाएगा, इसका यहाँ भी किस्मत नहीं बन रहा है। तो ऐसा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, किस्मत का दूसरा नाम ही आर सी बी है। तो बढ़िया है, ठीक है, एंड यही चीज़ बस हम समझाना चाहते थे, आप लोग को ये वाला लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, क्लियर। भैया आरसीबी को जिता ही थी आज। हाँ जिता दिए, करके देखते हैं, ठीक है, अरे ये सब बस क्या बोलते हैं, वो लीग मैचेस जीतेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए थ्री नंबर्स नहीं, बेसिकली तीन टीम का रन इनपुट करना था, ठीक है, तो आप मैसेज भी दे सकते हैं, इंटर द रन्स फॉर एम आई, इंटर द रन्स फॉर वो, जो भी है सब इजी बात है। मान लीजिए आप पहले किसका जा रहा है रन, पहले हमको देख लेना पड़ेगा, पहले एम आई का जा रहा है, ठीक है, तो एम आई का रन हम लोग कितना डाल देते हैं, एम आई मान लीजिए 200 रन मारा है, ठीक है, और सी एस के का है, सी एस के का है 213, और इसका कितना है, इसका है 260, 260, तो 260 इज विनर, अरे ये तो थोड़ा गजब हो गया, उसका जो भी रन है वही विनर हो रहा था, आरसीबी इज विनर लिख दे तो ज्यादा मजा है, ठीक है, वो लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, समझे, तो ये एक लॉजिक है, इसके अलावा एक और लॉजिक है जो सबसे बेहतरीन माना जाता है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो हम पढ़े नहीं थे, एक दिन हम ऐसे ही सोचते सोचते लिख दिए थे और हमको बाद में पता चला कि सबसे स्टैंडर्ड यही है, मैक्स वेरिएबल का यूज करके, इसके लिए क्या करना होता है, सबसे ईजी है, ज्यादा एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मस्त हो जाता है, आपको दिखाते हैं कैसे होगा, एक और वेरिएबल बनाते हैं, डी डॉट जावा, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, क्या करेंगे कि इसके पहले का जो कहानी सब है,
आज वो हम मूवी देख रहे थे जिसमें गोविंदा नहीं होता, वो बोलता है कि वो क्या नाम था उसका, हम ले एंड में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये लॉजिक हटा देना है, हमको ये यूज नहीं करना। अब देखिए क्या होगा, मस्त आपको ये वाला लॉजिक सबसे मस्त लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, इंट मैक्स इज इक्वल टू क्या मान लिए, मैक्स इज इक्वल टू किसको मैक्स मान लेंगे हम लोग, ये आरसी नहीं नहीं, इतना पॉजिटिव नहीं रहना, एम आई को मान लिया कि मैक्स है, ठीक है। जस्ट मैंने पहले ही मान लिया कि एम आई मैक्स है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि एम आई सबसे बड़ा हो जाए। अगर हम लोग लास्ट में काम करें, अगर प्रिंट मार दें कि इज विनर, इज विनर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मान लीजिए लिख दें मैक्स, जो भी मैक्स वेरिएबल वो प्रिंट हो जाए। तो अभी अगर इतने पे छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो उसके लिए हमेशा एम आई जीत जाएगा, हमेशा एम आई जीत जाएगा, एम आई का जो भी रन रहेगा वही जीतेगा। बट ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे हम लोग दो बार चेंजेस करेंगे। एक चीज लिखेंगे, इफ अगर जो आपका मैक्स है, अगर कहीं से भी छोटा हो जा रहा है किससे, अगर मैक्स छोटा हो रहा है सी एस के से, तो क्या कर दो, क्या कर दो, मैक्स का वैल्यू क्या कर दो, मैक्स का वैल्यू सी एस के कर दो। दूसरा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए, एल्स नहीं है, ये एल्स इफ नहीं है या एल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, फिर इफ। ये दोनों, ये एक अलग इफ है, एल्स मतलब इफ एरिया है, और ये अलग इफ है, ठीक है। फिर से क्या चेक कर रहा है, मैक्स, अगर मैक्स कहीं छोटा है आरसीबी से, यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर आरसीबी से मैक्स छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मैक्स है, इक्वल टू बस, वेरी सिंपल। ये वाला ज़्यादा इजी था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी वैसे हम दो लाइन पे लिख दें, बट यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे फायदा क्या होता है, आपको 4 के लिए लिखना है, 40 के लिए लिखना है, डजेंट मैटर, आपको बस स्केल करते जाना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लूप में भी कर दे सकते हैं, अगर पूरा एरे में करना है तो। क्या ये 3 लाइन में होता हुआ दिख रहा है, पहले आप मान लिया कि मैक्स एम आई है, और अगर मान लीजिए मैक्स जो है वो सी एस के से भी छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कि सी एस के को ही मैक्स मान के बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझिए, ये एक थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, आलसी किस्म का इंसान है। उसको जो पहला इंसान दिखता है मान लेता है इससे बड़ा पैसा वाला तो कोई है ही नहीं है। फिर कल गया किसी के यहाँ भोज खाने, बोला कि अरे भाई इससे ज्यादा पैसा वाला तो कोई है नहीं। परसों किसी और के यहाँ बोला, अरे यार इससे ज्यादा पैसा वाला तो कोई है ही नहीं। तो डेली अपना डिसीजन बदलते रहता है। हाँ, अगर किसी दिन कम वाले के यहाँ गया तो बोल दिया कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, वो हमेशा वही माने रहेगा कि वही सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऐसा होता है ना। गुड। तो यही है फंडा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबसे मैक्स वाला लॉजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चौथा नंबर भी बोलेगा ना, चौथा टीम भी बोलेगा, तो क्या करना है आपको, बस इसको डुप्लीकेट करना है। जहाँ पे ये आरसीबी है वहाँ पे आपको मान लीजिए केकेआर, और यहाँ पे केकेआर करना पड़ेगा। तो आप ऐसे चौथा लाइन भी, यहाँ मान लीजिए केकेआर इनपुट आया तो आप केकेआर कर दीजिए और केकेआर कर दीजिए। ईजी है, ये एक्चुअली स्केलेबल है, मतलब आप इसको और भी आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। गुड। ओके 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 ओके। तो ये आपका इफेल्स हो गया, स्विच केस बताएं कि छोड़ दें। मैक्स वाला। कौन सा मैक्स वाला, ये बताएं तो, यही मैक्स था। अरे मैक्स वेरिएबल का यूज करके बताएं, यही था ही। हो गया, लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे थे। एक्चुअली सेटअप वगैरह हम अपना कर लिए, जल्दी हम लोग वीडियो ऑन करा के क्लास कराएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूरा 100% अटेंडेंस मेंटेन किया जाएगा, क्लास में मज़ा भी आएगा, समझें। तो स्विच केस का बेसिक बिहेवियर क्या होता है, मान लीजिए आपको क्या करना है कि वन से लेके मतलब यूजर जो भी नंबर इनपुट करे ना, आपको हम एक टास्क बताते हैं जो कि स्विच केस का सबसे ब्यूटीफुल टास्क है। ये लूप्स वगैरह से भी करना बड़ा मुश्किल होता है, बट मतलब लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन बिना लूप के आप इफ एल्स का यूज करके ये नहीं कर सकते। आपका टास्क क्या है कि यूजर कोई नंबर इनपुट करेगा, ठीक है। यूजर क्या करेगा, ये जनरली आपको हैकर रैंक पे पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो, मतलब पहला स्विच केस का क्वेश्चन है, इंटर ए नंबर। अगर मान लीजिए आपका यूजर इनपुट करता है 3, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 तक प्रिंट करेगा। क्या ये बात समझ में आया। अगर वहीं आपका यूजर जो है वो इनपुट किया है 6, अगर 6 इनपुट किया है, सॉरी 7 किया है, तो क्या होगा,
7 के आगे प्रिंट होगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? वहीं से शुरू होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करके दिखाएं। मान लीजिए आपने आपके यूजर ने इनपुट किया है 5, तो 5 का मतलब क्या है? ये ऊपर वाला सब खा गए आप। ठीक है, तो इस तरह का आपको कुछ आउटपुट डिमांडेड है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं बिना फॉर लूप के, स्विच केस का यूज करके। तो हमने क्या करा, एक नंबर यूजर से मंगा लिया, ठीक है। तो नंबर किस वेरिएबल में? एन में है। यहाँ पे क्या कर देंगे, स्विच के अंदर, स्विच में एन को डाल दिया। स्विच में किसको डाल दिया? एन को। और अगर केस 1 है, केस 1 है तो हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? 1, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक वाला जो लॉजिक है ये हटा दें, कोई फालतू चीज नहीं रखा। अगर केस 2 होगा तो हम क्या कर देंगे, केस 2 होगा तो क्या प्रिंट कर देंगे? 2। अगर 3 होगा तो क्या करेंगे? ब्रेक तो बस एक जुगाड़ है, एक्चुअल इसका यूज कुछ मतलब स्विच बनाया कुछ और पर्सपेक्टिव से गया। 3, 4, 5। लास्ट बच गया, इसको लिख देते हैं 9। अच्छा चलिए, अगर जीरो भी इनपुट करेगा तो जीरो के लिए भी कवरेज दे देते हैं, ठीक है। अगर यूजर जीरो दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जीरो, ठीक है। और अगर मान लीजिए डिफॉल्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट में एक काम करते हैं, 10 का भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना लिख देंगे उतना चलेगा, ठीक है। 10 का लिख देता है। और डिफॉल्ट में क्या लिख देंगे? ग्रेटर देन 10, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 10 लिख देंगे। टेन। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर 10 तक में आ गया तब जाके ब्रेक जरूर मार देंगे, क्योंकि अगर प्रिंटिंग ऊपर से होता रहा तो यहाँ पे रुक जाना, ठीक है। तो इस चीज़ का फायदा देखिए क्या होगा अभी जब चलाएंगे तो, जैसा हम लोग चाहे तो वैसा ही ये बिहेव करेगा, कुछ खास नहीं करना बिना ब्रेक के लिखने से। फॉर ये इसका इंटर टू नंबर्स क्यों मैसेज आ रहा है? इंटर ए नंबर, नंबर्स नहीं, इंटर ए नंबर। रन करते हैं। देखिए इंटर ए नंबर बोला गया। मान लीजिए इसमें हम कितना डाल दिए, 5 डाल दिए, तो आपको क्या दिख रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिख रहा है। एक और बार दिखाते हैं, मान लीजिए 2 इनपुट करेंगे तो आपका 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें आपको देखिए केस को अभी एन का वैल्यू मान लीजिए 3 है, एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू क्या है? 3। तो केस जीरो का मतलब होता है, केस जीरो मतलब क्या, एन जो है वो जीरो है, हाँ या ना? तो ये ट्रू नहीं होगा। ये केस 1, क्या ये केस ट्रू है? नहीं, क्या ये केस ट्रू है? नहीं। क्या निचला वाला ये वाला केस ट्रू है? 10 तक केस ट्रू नहीं। अरे n3 है, हम बोले n3 है, n का वैल्यू ही 3 है। हाँ, सॉरी, 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 केस 3 सही है। सही हो जाएगा, तो ये वाला प्रिंट होगा। तो स्विच का रूल यही कहता है, अगर जिस जो भी केस ट्रू हो गया, अगर एक भी केस ट्रू हो गया तो उसके नीचे वाले सारे केसेस बाय डिफॉल्ट चलाया जाएगा, ये रूल है। रूल यही है कि अगर कोई भी केस ट्रू हुआ तो उसके नीचे वाला सारा चलेगा। बात समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग को क्या चाहिए होता है कि हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम लोग ना मान लीजिए 3 के लिए केवल 3 प्रिंट हो, 2 के लिए केवल 2 प्रिंट हो। तो वैसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग ब्रेक 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 हर चीज़ के बाद ब्रेक करते जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आया या नहीं? रन करना है क्या? रन किए तो अच्छा।
ये वाला सबको समझ में आ गया? देखिए स्विच का बेसिक राजनीति यही था कि एक केस ट्रू हो तो बाकी नीचे वाला सारा ट्रू हो जाए। बट हम लोग क्या किए, उसका जो नीड पड़ा वो इस तरह से पड़ा कि अगर मान लीजिए कोई एक केस ट्रू होता था तो हम लोग उस पर ब्रेक मारते थे, सब पे ब्रेक मारते थे। कोई भी बात सच हो गया तो सिर्फ वही काम करके ब्रेक कर देते थे। बट स्विच बनाने वालों ने इसको ऐसा बनाया था कि एक भी केस ट्रू हुआ तो उसके नीचे वाला सारा चलेगा। अगर आपका नीड है कि आपको सिर्फ जीरो पे जीरो ही प्रिंट करना है, उसके आगे कुछ नहीं जाना, तो आप सबके नीचे यहाँ पे एक ब्रेक ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल प्रिंट करना है तो हर केस के नीचे एक एक तो ब्रेक, एक एक तो ब्रेक, एक एक तो ब्रेक मार दीजिए। क्या ये हो जाएगा? अगर केस जिसके लिए ट्रू हुआ केवल वही चलाना है, उसके अलावा और नीचे वाला नहीं चाहते हैं कि सब चलता ही चला जाए, तो आप सबके नीचे ब्रेक ब्रेक लिख दे सकते हैं। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे, नेक्स्ट लाइन आप ब्रेक के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, गुड। तो उम्मीद है आपको इस में मज़ा आया होगा। आज का होमवर्क बस इतना है कि सबको आप क्या कीजिए, रन करवा के देख लीजिएगा। की करेंगे, रन करवा के देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, चलिए कोड भेज दे क्या? अटेंडेंस ये होती है रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 वाले विद्यार्थियों के लक्षण। एक रोल नंबर 1 है अपने, एक रोल नंबर 2 है, एक रोल नंबर 3 है। ये तीनों लोग रेगुलर रहते हैं। 1 2 3। मिस्टर शाहिद मेहताब, म्यूट कर लीजिए रतन जी। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, आपको एक और एक 11 कर देता है। प्रिया क्लास में है शायद। मुस्कान, रजनंदनी, क्या नाम है, 7 राजल। इन लोग के बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए, अपडेट किया जाए जो भी टीम मेंबर है। रोल नंबर 7 काजल का अपडेट, रोल नंबर 5 6 7 ये तीनों का अपडेट रेडी किया जाए। फाइन इन लोग पर बांधा जाएगा। बहुत ज़्यादा इन लोग। ओके नो प्रॉब्लम, उन लोग रेड मार्क को तो हम खुद देखते हैं, बाकी काजल वगैरह का रिपोर्ट लीजिएगा। ठीक है, केशव बढ़िया, फाइन लगेगा, तैयार रहेगा। स्वाति रोल नंबर 9, बहुत बढ़िया। 10 शैलजा और 11, ये दोनों का कोई रिपोर्ट है सत्यम? 10 11 करती थी, पता नहीं कहाँ है। स्नेहा 12 रोल नंबर 12, पहले अटेंडेंस करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। निशा 13 14 15। ये कहाँ है मिस्टर, क्या नाम है इसका, अमृत गुप्ता, क्या लिखवा दिए थे नाम पता नहीं। 16 16 नहीं है क्या? सुप्रीता, टारगेट नोटेड। 17 18 19 20 साक्षी एब्सेंट। 21 नेहा, 21 हाँ बोला कीजिए। 22 सत्यम प्रेजेंट। 23 सुमन, बढ़िया। 24 25 रंजना नहीं है क्या? वेरी गुड। 25 खुशी, हाँ। 26 खुशी तो एब्सेंट रहते। रेड रेड ये दोनों नहीं, 3 ठो रेड है, तीनों का हम स्पेशली देखते हैं। फिर 4 है एक और, क्या नाम है इनका, SR के जी, कौशिक, ये तो नहीं होंगे। रोहित है ना जी, बढ़िया। तो ये रहा फाइनल अपना कहानी। एंड नंबर ऑफ टोटल अटेंडेंस की बात करें तो आपकी क्लास में केवल 14 लोग प्रेजेंट हैं, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है 29। लगभग 50% ज़्यादा स्टूडेंट है। बाकी लोग क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसमें एक दो लोगों को तो स्पेशल ग्रांट छुट्टी दिया जा चुका है, क्योंकि उन लोगों को अलग काम में बताया गया है। रहा बात पढ़ाने का, तो उन लोग को स्पेशल अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आप लोग को नीड हो तो आप लोग क्लास के बाद मे भी प्रोग्रामिंग का क्लासेस सत्यम कराएं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि 7 से 8 वाला जो क्लास है वो कुछ दिन बंद रहेगा।
जस्ट टाइम एडजस्टमेंट के लिए। रहा हुआ जो 7 से 8 तक प्रोग्रामिंग का क्लास होता था वो इस क्लास के बाद हुआ करेगा। आप लोग अगर कोड प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो भी क्लास में पढ़ाया गया, सिंपली उसको अगर आपको समझने में एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आए तो सत्यम आपकी उसमें मदद करेंगे। कीप इट अप, कीप गोइंग, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।